हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारा बुक वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, जिसके आपको हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताने की कौन से जो स्टेटमेंट है ना वो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में सही है। तो ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेना। ठीक है, तो ये लाइन जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं डालता, वो कल्चर पे इम्पैक्ट डालता है, हर चीज पे इम्पैक्ट डालता है। तो ये लाइन गलत हो गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बिगेन इन 1991, ये भी लाइन गलत है। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही पहले से चल रहा है। ठीक है, 91 से नहीं। और ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको ठीक से पता होगा तो वेस्टर्नाइजेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी लाइन गलत हो गई। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। ठीक है, तो ये लाइन जो है ना ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक वो नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक फिनोमेना भी हुआ, कल्चर भी हुआ, हर चीज आता है। ठीक है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। तो करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के जो कॉज हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी जो लाइन है, ये कौन सी लाइन जो है वो सही है अबाउट द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल। ठीक है, ये लाइन गलत है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल से वो नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन द यूएस, ये भी बात गलत है। उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अलोन कॉजेज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अकेला रीजन नहीं है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए, टेक्नोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर आपको पता होगा तो सिंपली हम कहते हैं फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो फ्लो ऑफ आइडियाज किसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में, तो अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, नेशनल बाउंड्रीज। According to the rightist view, India globalization tends to। ठीक है, अगर हम राइट विंग के हिसाब से चलें, ठीक है, इंडिया का जो राइट विंग है, ठीक है, राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी। तो अगर हम राइट विंग के हिसाब से या फिर उनकी बात माने तो उनका क्या कहना है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इससे वीकर सेक्शन को हेल्प मिलती है ग्लोबलाइजेशन से। या फिर डिवाइड्स द स्टेट इनटू रिच एंड पुअर। ठीक है, ये रिच और पुअर को डिवाइड करता है। उसके बाद वीकन्स द स्टेट या फिर रिड्यूसेस पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है सी, वीकन द स्टेट। ठीक है, मतलब इससे कंट्री जो है ना वो कमजोर होती है। ठीक है, और आपको पता है कि लास्ट ईयर आत्मनिर्भर जो जो है वो चालू किया है इसीलिए। ठीक है, जिससे इंडिया आत्मनिर्भर बने। ठीक है, द टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ग्लोबल मार्केट एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स इज। ठीक है, ऊपर में हमें एक लाइन दे रखी है और ये बताना है कि ये कौन से टाइप का ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है ग्लोबलाइजेशन,
तो ऑप्शंस क्या है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड अपोजिंग। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखोगे ऊपर वाली लाइन में, तो फ्लो ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, मतलब पैसा। ठीक है, कैपिटल का मतलब आपको पता होगा, ये 9 10 के बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि पैसे की बात हुई है तो इकोनॉमी। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा सी। In 1986-87, the overall fiscal deficit of India touched an all-time high। ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट का मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल डेफिशिएट। ठीक है, तो इंडिया को जो वो गवर्नमेंट का जो वो था एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो ओवरऑल हाई था। ठीक है, हर साल से सबसे ज्यादा हाई था। और वो कितना था, कितना परसेंट था जीडीपी का? ठीक है, तो 5% ऑफ जीडीपी, 7% ऑफ जीडीपी, 9% ऑफ जीडीपी, या फिर 10% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 9% ऑफ द जीडीपी था वो सरकार का। ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम एन। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ठीक है, जब इंडिया एक कॉलोनी थी, तो उस टाइम पे इंडिया क्या करता था? ठीक है, इंपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, इंपोर्ट करता था प्राइमरी गुड और रॉ मटेरियल को, या फिर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ऑल्सो रॉ मटेरियल। ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करता था किसको? प्राइमरी गुड्स को एंड रॉ मटेरियल्स को। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है डी। ठीक है, कॉलोनी जब थी इंडिया एक्सपोर्ट करती थी उस टाइम में भी, और क्या करती थी? प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती थी। मेंशन वन फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर है ग्लोबल इकोनॉमी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, राइट वन एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज प्रमोटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड शेयरिंग ऑफ जॉयज एंड पेन्स। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब आपको पता होगा कि भाईचारा। ठीक है, और इसी वजह से, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से ही हम सब एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पे अगर आप देखो देखो ठीक है, इस लास्ट ईयर ये पॉइंट बहुत ही रेलिवेंट रहा है। ठीक है, इस लास्ट 2 ईयर में। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक वो है सबके बीच में, इसलिए इंडिया ने वैक्सीन इतने सारे देशों को दी है। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ठीक है, पाकिस्तान को भी दी। ठीक है, सबको दी, किसी को भी वो नहीं किया। ठीक है, निराश नहीं किया और सबको दिया है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड को शो करता है। और अगर आप पे ये क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। When the new economic policy was adopted in India। ठीक है, इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अडॉप्ट करी थी? तो यहाँ पे मैंने एक मिसप्रिंट कर वो गलती से वो हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो है 1991। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1991। उसके जगह यहाँ पे 1911 हो गया है। तो ध्यान रखना इस बात का, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, जो गवर्नमेंट में लीड कर रहे थे, उनके अंदर ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। ठीक है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ WSF। ठीक है, WSF का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, WSF किस चीज के लिए स्टैंड करता है? ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, WSF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में ये कौन सी चीज है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई है? ठीक है, तो फॉरेन टीवी चैनल्स ये हैं। ठीक है, और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आए हैं। कोका कोला एंड पेप्सी ये भी फॉरेन की कंपनी है, और ये भी ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से आए हैं। ठीक है, सेंसुई ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सेंसुई एक ब्रांड है, और वो भी एक जापान का। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर भी इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है ना, वो तीनों ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में आए हैं। इंडिया इम्प्लीमेंटेड द NEP इन द ईयर। NEP का मतलब अभी जैसे कि मैंने कहा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जो इम्प्लीमेंट हुई थी 1991 में। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप याद रखना 1991।
लिबरलाइजेशन मीन्स, ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, रिड्यूसेस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन द पॉलिसी ऑफ प्लान डिस इन्वेस्टमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ठीक है। लिबरल्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ना अपने जो वो है, अपनी जो पकड़ है मार्केट में या फिर कहीं पे भी, ठीक है, वो कम कर दे, ठीक है, मतलब ज्यादा वो ना करे, ठीक है, इंटरफेयर ना करे, ऐसे आप कह सकते हो, और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है। अगर किसी को नया बिजनेस चालू करना है तो कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो उस पे, ना किसी लाइसेंस का, ना किसी भी चीज का, किसी भी तरीके से उस पे एक रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो लिबरल्स का कहना ये है, और लिबरलाइजेशन का मतलब होगा रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बी। So let's end this video. Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.